माई सेल्फ सुनील सिंह। और हम लोगों का जो वीडियो रुका हुआ था मैथ का, उसको हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो भैया हमारा जो चैप्टर है अनुपात और समानुपात, और ये बहुत ही यूजफुल है किसके लिए? एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए। एयरफोर्स वाई ग्रुप और एसएससी। एसएससी में लेखपाल पुलिस और सीडीएस और सीजीएल, वो सीजीएल वगैरह सब एक ही में आ गया। एसआई पुलिस एसआई, इन सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, सीधा सब्सक्राइब करना सीख लो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और भैया इसको शेयर करना ज़रूर सीख लें, ठीक है ना। पढ़ाना हमारा काम है और ये काम आपका है। तो नाउ आज स्टार्ट करते हैं नया अनुपात एंड समानुपात, और इसे हम लोग जीरो लेवल से चलेंगे। कहाँ से चलेंगे? जीरो लेवल से चलेंगे, और कहाँ जाएंगे? हाई लेवल तक, जीरो लेवल से। अब जैसे कुछ बच्चे हैं तो कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, इसलिए आज का जो टॉपिक होगा हम बिल्कुल जीरो लेवल लेके चलेंगे, ठीक है ना। देखो अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, इसका मतलब समझिएगा। जैसे लिखा हो ए अनुपात बी, ये क्या है? ए अनुपात बी। अनुपात का मतलब होता है बटे, क्या होता है कि ए बाई बी, क्या होता है? ए बाई बी। ये क्या होता है? अनुपात होता है। क्या होता है? अनुपात होता है। और यदि इसी में लिखा हो समानुपात, ये प्रोपोर्शनल, क्या प्रोपोर्शनल, दिस इज द रेशियो। इंग्लिश में से क्या बोलेंगे? रेशियो। अनुपात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशियो। और समानुपात क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल। क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनल। क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनल। जैसे लिखा 2:3, तो इसका मतलब ये हुआ कि a बाई बी इक्वल 2/3, मीन्स a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3। ये हम लोग सिंपल चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं आज। और देखो इसमें होता क्या है समानुपात में, यदि लिखा हो a अनुपात b समानुपात, ठीक है ना, c अनुपात d, तो क्या करेंगे? बीच का मल्टीप्लाई और लास्ट का मल्टीप्लाई, ठीक है ना। बीच का मल्टीप्लाई और लास्ट का मल्टीप्लाई। मतलब क्या लिखा? a बाई बी, पहले अनुपात क्या लिखेंगे? a बाई बी, समानुपात को इक्वल c बाई डी, ठीक है ना। और त्रियक गुणा कराएंगे ऐसे, ठीक है ना। यानी कि ए डी इक्वल बी सी, ए डी इक्वल बी सी। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द फोर्थ, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द फोर्थ, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड फोर्थ, इक्वल मल्टीप्लाई सेकेंड एंड थर्ड। कितना? सेकेंड एंड थर्ड। मतलब क्या? बीच गुणा और लास्ट गुणा। इसकी वैल्यू क्या होती है? बराबर होती है। दोनों की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। तो अनुपात क्या हुआ? जैसे ए रेशियो बी लिखा हुआ है तो ए बाई बी लिखा, ये अनुपात हुआ। और समान रेशियो लिखा हुआ है तो समानुपात। समान रेशियो मतलब समानुपात, ठीक है ना। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल। बात समझ में आ गई? बोलो, इतनी बात समझ में आई? तो नोट करिए इतनी बात। इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2:4 समान रेशियो, 6:x, ठीक है ना। मीन्स 6 यहाँ कर ले रहे हैं और 3 यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन देखिएगा 2:6, 3:x। भैया सचिन अब ध्यान देना, यदि अभी ना आया बिल्कुल शांत हो जाओ। देखिए लास्ट और बार का मल्टीप्लाई, बीच का मल्टीप्लाई, तो 2x इक्वल 6 इंटू 3, तो x इक्वल 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। कितना आंसर आया? देखिएगा a रेशियो b इक्वल, नेक्स्ट क्वेश्चन है a रेशियो b इक्वल 3:4, b रेशियो c इक्वल टू 4:6। हमें फाइंड करना a रेशियो b रेशियो c। तो पहले भैया 3g,
3G में कैसे A लिखा, B रेशियो लिखा, C रेशियो लिखा। तो देखिए A रेशियो कितना है, A का 3 है, B का 4 है, फिर B का 4 है, फिर C का 6 है, ठीक है ना। तो पहला ये ट्रिक है कि इसका इससे मल्टीप्लाई कराओ, इसका इससे मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आएगा बोलो, यहाँ कितना आएगा, 2 3 6 कितना, 2 3 तो 3 चौक 12, ये 16 और ये 6 चौक 24। अब शांत रहो भैया। तो अभी कटे किससे, जो 26 कट जाए, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 6 24, 4 3 12, 4 चौक 16 और 4 6 24। तो 3:4:6 ये हमारा 3G था जो टीचर ने हमको पढ़ाया और जो आप पढ़ के आए वो है। अब देखो 4G स्टाइल, देखो इधर देखिएगा 4G स्टाइल क्या है, A:B:C, 3:4 समझ लो, ये ज़्यादा कारगर है। और ये 4:6 समझो। पहले देखो, इससे पहले जो जगह खाली है उसमें कर दो डैश, इसके पहले जो जगह खाली है उसमें कर दो डैश, ठीक है ना। इससे पहले जो ये जो भी यहाँ पर डिजिट है वो यहाँ पर लिख दो, और जो भी यहाँ पर डिजिट है उसको यहाँ पर लिख दो। जो डिजिट यहाँ थे उसको यहाँ लिख दिया, और जो डिजिट यहाँ थे उसको यहाँ लिख दिया। अब सीधा 3 चौक 12, 4 चक्कू 16, ठीक है ना, और 6 छंग 24। अब आंसर वही 3:4:6। अब 5G समझो, 5G स्पीड क्या है, ये A:B:C, A:B:C, ये 3 है, दिस 4 और दिस 4 6। यदि यहाँ पर सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, 3:4:6 सेम होता है। जब यदि यहाँ पर B पॉइंट इक्वल आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 3:4:6 ये 5G स्पीड हो गई, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो भैया नोट करिए इसको। भैया देखिएगा क्वेश्चन है, A:B 1:2, B:C 2:3, C:D 3:4। कह रहा है कि फाइंड A:B:C:D रेशियो फाइंड करना। तो भैया देखो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले लिखा A:B 1 2, फिर B:2 2 3, फिर C:D 3 4। तो ये 5G स्पीड देखिएगा यहाँ पर इक्वल है ना, तो 1:2:3:4 ये 5G स्पीड है। अगर हम 4G की बात करें, किसकी बात करें, 4G स्पीड क्या है, यहाँ पर खाली स्थान है इसके लिए ना, तो यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा, और इसके लिए ये खाली पोजीशन है, ये खाली पोजीशन है, समझो। इधर ये 3 हो जाएगा, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, 3। जब डिजिट चेंज होंगे तब के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ पर कितना है, 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। ये पहले आंसर ही हमारा हो गया, एक का ऑप्शन 5G से, ये 5G। अब 4G स्पीड देखो, 4G स्पीड, तो ये एरो लगा दिया 2 के, यहाँ पर 2 खाली स्थान थे, 2 बार 3 3 हो गया। इधर आगे की ओर ये खाली थे, 2 बार हो गया, ये 1 टाइम खाली था, 1 टाइम कर दिया। अब देखो 3 दूनी 6 7, 3 दूनी 6 6 का 6 6, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 3 का 9 9 दूनी 18, ठीक है ना। 4 3 12 दूनी 24 आया। किससे कटेगा, 6 से कटेगा, 6 का 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24। सेम आंसर आया। दिस इज द 4G स्पीड और दिस इज द 5G स्पीड, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। एक कक्षा में 450 विद्यार्थी हैं, एक कक्षा में 450 विद्यार्थी हैं। कितने स्टूडेंट हैं, 450 विद्यार्थी हैं। लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है, 5:4 है। तो विद्यालय में लड़कों की संख्या बताइए, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या बताइए। ऑप्शन ए, विद्यालय में लड़कों की संख्या बताइए,
ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी NOT। तो विद्यालय में लड़कों की संख्या बताइए। तो भैया वेरी गुड वेरी गुड, अच्छे से कर लिया। देखिए ये अनुपात दिया गया है, हम लोग क्या करते हैं इसको ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा 5 4 9, और 9 का भाग देंगे 450 में कितनी बार जाएगा 50 बार जाएगा। तो यहाँ लिखा बॉयज एंड गर्ल्स टोटल कितना है 5:4 था, तो 5 4 कितना हुआ 9, और इसका कितना था 450, 450 में 9 का भाग दिया 50 आया। तो बॉयज कितने हो गए 50 का मल्टीप्लाई कराया इसमें तो 250, अगर लड़कियां पूछ जाती 50 का इसमें कराते कितना था 200, लड़के कितने 200, लड़कियां कितनी 250, 200, तब बॉयज 250 कितना 250 और गर्ल्स कितना 200। हाँ देखो बॉयज पूछा गया तो बॉयज में कराएंगे 5 में, तो 50 × 5 250 और 50 × 4 200, ठीक है ना। चलो इनको इंग्लिश में लिखवा दो, तुम इंग्लिश में लिखोगे, क्वेश्चन लिखिएगा इन अ ग्रुप, अब बोल कर बीच में, इन अ ग्रुप ऑफ 300 person men and women are in the ratio of 3:2, men and women in the ratio 3:2, find the total number of men in the group, find the total number of men in the group। हिंदी में क्वेश्चन लिखिएगा एक समूह में 300 व्यक्ति हैं, एक समूह में 300 व्यक्ति हैं, एक ग्रुप है उसमें 300 पर्सन हैं, 300 लोग हैं, ठीक है ना। यदि पुरुष तथा स्त्रियों का अनुपात, यदि पुरुष तथा स्त्रियों का अनुपात 3:2 है, 3:2 है, तो उस समूह में पुरुषों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 180, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 100। तो भैया हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखा है यहाँ मैन और ये वुमेन, पुरुष और स्त्री, टोटल योग है 300 लोग हैं, टोटल ग्रुप में कितने लोग हैं 300 लोग हैं, मैन 2 रेशियो में और वुमेन 3 रेशियो में, तो कितना आया 3 2 5, 5 का दिया भाग इसमें कितना आया 5 छक्का 30 60, तो 60 का इसमें गुणा कराया और 60 का गुणा इसमें करा देंगे। तो अगर मैन पूछेगा तो 6 18 180, आदमी कितने हैं, कितने आदमी का लिया 180, इसमें कितने आदमी हैं 120, कितना 120, औरतें 120, आदमी कितने 180, ठीक है ना। बात समझ में आई। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ A रेशियो B इक्वल टू रेशियो 3 एंड B रेशियो C इक्वल 3:4 देन फाइंड द रेशियो ऑफ A रेशियो B रेशियो C। कह रहा है यदि A और B रेशियो अनुपात 2:3 है, B और C का अनुपात 3:4 है, तो A अनुपात B अनुपात C का मान कितना होगा। सचिन फटाफट बोलो। साकिब 2 3 4 कितना, बिल्कुल सही 2 3 4, कितना अनुपात होगा 2 3 4, बताने की जरूरत नहीं है ना। कैसे लिखा A रेशियो B कितना और C, A रेशियो B 2:3, इसके बाद B रेशियो C 3:4। अब यहाँ पे देखा क्या रेशियो समान है, तो 2:3:4 5G स्पीड से, कैसे 5G स्पीड से। नोट करिए फटाफट नोट देखिएगा। क्वेश्चन क्या रहा है नेक्स्ट, इफ A रेशियो B इक्वल टू 2:3 एंड B रेशियो C इक्वल टू 6:5 देन फाइंड द रेशियो ऑफ A रेशियो B रेशियो C। भैया इधर A रेशियो B 2:3, B रेशियो C 6:5, कितना 6:5। आप समझो इसको, अब इसको कैसे करना है, यहाँ पर खाली स्थान है तो एक एरो इधर लगा दिया, तो यहाँ कितना लिखेंगे 6, और ऊपर से एरो लगा दिया
कितना आएगा 3, कितना आएगा 3, 6 दूनी 12, 6 18, 5 15, किससे कैंसिल हो रहा 3 से, 3 चौक 12, 3 छक 18 और 3 5 15। आंसर कितना है 4:6:5। दैट सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि A/B 2:3, B/C 4:5, फाइंड द रेशियो A/B/C। तो देखो सचिन 2 3 और यहाँ पे कितना 4 5, इसको आगे क्या लिख देंगे 3, आगे बढ़ा दिया, इसको पीछे 4, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 5 15 और यही इसका रेशियो हो गया। दैट सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, किससे कटेगा 1 सेकेंड। क्वेश्चन है इफ A/B = 2/9 रेशियो 1/3 एंड B/C = 2/7 रेशियो 5/14, D/C = 7/10 रेशियो 3/5, फाइंड द रेशियो ABCD। फाइंड द रेशियो ABCD। क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फटाफट सॉल्व करिए। देखो इधर भैया सचिन, क्वेश्चन देखिए इधर, ध्यान दीजिए। A और रेशियो B लिखा हुआ है, ठीक, क्या लिखा हुआ है A/B। तो रेशियो का मतलब क्या होता है A/B। क्या होता है, ध्यान दो, A/B। A की वैल्यू कितनी 2/9 कितना है, और B अपान में है तो संख्या पलट जाएगी ना। इधर देखो B अपान में है, इधर देखो एक बार, नहीं तो बाद में सोचते होगे। A की वैल्यू कितनी 2/9 और B अपान में है तो संख्या पलट गया, कितना जाएगा 3/9, 3/1 कितना जाएगा 3/1। कैसे, जैसे लिखा हो 3/x लिखा हो और 4/z लिखा हो, ठीक है, अपान लिखा है तो ऊपर ऊपर गुणा, बीच बीच गुणा, यानी कि ऊपर जाके संख्या पलट जाती पूरी, तो संख्या ये पलट गई तो कितना हो गया 3 3 का 9, कितना 2/3, कितना आया 2/3, 2 बचा ये 3। अब ऐसे ही B/C फाइंड करें तो कितना आएगा 2/7 गुणे 14/5, संख्या पलट गई, अपान में आया संख्या पलट गई, तो 7 दूनी 14, तो कितना आएगा 4/5, 2 दूनी 4/5। हाँ, और देखिए यहाँ पर D/C कितना है, तो 7/10 गुणे 5/3, 5 दूनी 10, तो 7 कितना आया 6, कितना आया 7/6 आया। अब ध्यान दो, ऑप्शन को हटा दे रहे हैं फिलहाल, ऑप्शन हटाएं, यानी या तो यहाँ पे ये लिख लो कि हमारे पास क्या है A/B कल आया 2/3, B/C कल आया 4/5 और D/C कल आया 7/6, ठीक है ना, नजर आ रहा 7/6, ठीक है ना। D/C है, C/D नहीं है। अब इसे कर दिया रफ और यहीं पर हम लोग इससे सॉल्व कर लेते हैं भैया, आराम आराम से देखिएगा। कह रहा है कि A/रेशियो लिखा, B/रेशियो लिखा, C लिखा, D लिखा। ध्यान दो, A की वैल्यू कितनी 2 और B की वैल्यू कितनी 3, यहाँ पर B की वैल्यू कितनी 4 और C की वैल्यू कितनी 5, कितनी 5, ठीक है ना। यहाँ पर देखो C अपान में नीचे है तो C पहले लिखें, C की वैल्यू कितनी 6 और D की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है ना। अब देखो यहाँ क्या आएगा 6 6 आएगा, यहाँ कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ 3 3 आएगा और यहाँ कितना आएगा 5 आएगा, है ना। यहाँ आया 4, यहाँ पर 6 डिजिट आया, 6 डिजिट आया, यहाँ पर 5 डिजिट आया, यहाँ पर 3 3 डिजिट आया, कितना 3 3, कितना डिजिट आया 3 3, इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है ना। अब 6 चौक 24, 24 दूना 48, 6 चौक 24, 24 दिया 72 और 6 पंचे 30, 30 दिया 90, 7 पना 35, 105, ठीक है ना। 48 72 90 105 किससे कटेगा, किससे कैंसिल होगा, ये 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 4 18 और 3 दूनी 6, 3 चौक 12 24 और 30 और 3 3 का 9, 3 5 15, कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। 16 3 48, 24 3 72, 30 3 90, 35 3 105। दैट सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों अगर आपको समझ में आया हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में समानुपात और अनुपात के साथ में। अब इसके बाद में देखिए अभी हम लोगों ने एक जीरो लेवल का पढ़ा है, ठीक है ना। इसके जब 4-5 टॉपिक बनेंगे तो आपको जीरो से हाई लेवल तक लेके जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट डे इसी टाइम पे।